हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 128। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व कप में लगातार 4 शतक मारने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? वो प्रथम खिलाड़ी जिसने विश्व कप में लगातार 4 शतक मारा था, कौन था वो था कुमार संगाकारा। क्या नाम था? कुमार संगाकारा। ठीक है, कहाँ का ये खिलाड़ी है कुमार संगाकारा? तो ये श्रीलंका का खिलाड़ी था। कहाँ का? श्रीलंका का। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक जो आप अभी देख रहे हो, विश्व कप में लगातार 4 शतक मारने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था। दूसरा, विश्व कप में अधिकतम शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? विश्व कप में अधिकतम शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो पहले तो ये खिताब भी कुमार संगाकारा का ही नाम था, लेकिन अब ये खिताब किसके पास है? ये खिताब है रोहित शर्मा के पास। ठीक है, किसके पास? रोहित शर्मा के पास। ठीक है, और इन्होंने टोटल 5 सेंचुरी लगाया है, इसलिए विश्व कप में अधिकतम शतक लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसंग नामक त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उसंग नामक त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उसंग नामक त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शब्द पीसीबी का वास्तविक रूप विस्तारित रूप क्या है? पीसीबी का फुल फॉर्म, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स वैक्सीन का नाम क्या है? चिकन पॉक्स में जो वैक्सीन दिया जाता है उसका नाम क्या है? चिकन पॉक्स के वैक्सीन का नाम क्या है? यह है वेरिसेला वैक्सीन। क्या नाम है? वेरिसेला वैक्सीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोल्फ खेल की खोज किस देश में हुई थी? गोल्फ की खोज कहाँ हुई थी? तो गोल्फ की खोज स्कॉटलैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किडनी में रक्त पहुंचाने वाला आर्टरी क्या कहलाता है? वो आर्टरी जो किडनी में रक्त पहुंचाता है क्या कहलाता है? किडनी में रक्त पहुंचाने वाला आर्टरी क्या कहलाता है? तो उसका नाम है रीनल आर्टरी। क्या नाम है? रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रीनल आर्टरी का काम क्या है? दोनों किडनियों तक रक्त पहुंचाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था? पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1967 में। अगला क्वेश्चन है, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? ये मैंने पहले भी पढ़ रखा है आपको। कहाँ हुआ था? ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? किसने किया था? क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। ठीक है, क्रिस्टियन बर्नार्ड ने पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु या ओवम। ठीक है, ये फीमेल एक का पार्ट है ओवम, ये है मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका। यहाँ पे मेल और फीमेल आपको क्लियर नहीं किया गया, बस मानव शरीर में पूछा गया, इसमें मेल और फीमेल दोनों आ गए। ठीक है, तो दोनों में से सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है? ओवम। अगला क्वेश्चन है, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। ठीक है, यह है छिपकली का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व में पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व में पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो। क्या नाम था इनका? बेनजीर भुट्टो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? मेरुदंड में कितने हड्डियां होती है? तो मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु में कितनी तंत्रिकाएं होती है? अब ये दो क्वेश्चन है जो हमेशा बच्चों को परेशान करता है, आप सभी को भी परेशान करता होगा, इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिया है और आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैंने ये लिया है। ये है 31 पेयर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? अगर हड्डियां पूछी जाए तो होगा आंसर 33। ध्यान रखना है 33 पेयर नहीं है, सिर्फ 33 है। मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है और मेरुरज्जु में कितनी तंत्रिकाएं होती है? तंत्रिकाओं की संख्या यानी नर्व्स की संख्या 31 पेयर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? समान नागरिकता संहिता, कॉमन सिविल कोड, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 44 में। अगला क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये काठमांडू में स्थित है। ठीक है, काठमांडू नेपाल में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना किसने किया था? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का स्थापना किसने किया था? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के द्वारा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना कहाँ हुई थी? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना अहमदाबाद में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालिंदी नदी को अभी हम किस नाम से जानते हैं? पुराने टाइम में एक नदी था जिसका नाम था कालिंदी। कालिंदी, तो कालिंदी नदी को अभी हम लोग किस नदी के रूप में जानते हैं? यमुना नदी के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण रूप से सोलर पावर से चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? भारत में सोलर पावर से चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको बताना है कौन सा है जो पहला था। तो वो है कोचीन हवाई अड्डा। कौन सा है? कोचीन हवाई अड्डा। ठीक है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे विषैली मछली कौन सी है? विश्व की सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो विश्व की सबसे विषैली मछली है स्टोन फिश। स्टोन फिश। ठीक है, स्टोन फिश विश्व की सबसे विषैली मछली है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आसान सा क्वेश्चन है। ओजोन दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में राजवाड़ाओं की संख्या कितनी थी? स्वतंत्रता के समय भारत में राजवाड़ाओं की संख्या कितनी थी? कितनी थी? यानी राजवाड़ा यानी प्रिंसली स्टेट्स जो भी थे उसकी संख्या कितनी थी? उसकी संख्या थी 565। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का आर्किटेक्ट किसे माना जाता है? नई दिल्ली का आर्किटेक्ट किसको माना जाता है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी आपने पढ़ा है। क्या है आंसर? आंसर है लुटियंस और बेकर। अगला क्वेश्चन है, गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गर्म ग्लास यानी शीशा को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कहा जाता है एनीलिंग। ठीक है, साइंस से आपका अच्छा सा क्वेश्चन है, एनीलिंग। ठीक है, क्या होता है एनीलिंग? तो गर्म ग्लास को यानी शीशे को धीरे धीरे ठंडा करना। अगला क्वेश्चन है, नोट्रेडम चर्च कहाँ स्थित है? नोट्रेडम चर्च कहाँ स्थित है? नोट्रेडम चर्च पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रतिरक्षा उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला प्रतिरक्षा उपग्रह कौन सा है? यानी ये एक ऐसा सैटेलाइट था जो सिक्योरिटी पर्पज से लॉन्च किया गया था, वो कौन सा है? ये है GSAT-7। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया था? वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया था? तो वीडियो गेम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? क्या नाम था इनका? इनका नाम था हेनरी बेयर। ठीक है, क्या नाम था? हेनरी बेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पबजी गेम का आविष्कार किसने किया था? पबजी, आप सभी नाम जान रहे हो इस गेम का, आपको बताना है इसका आविष्कार किसने किया था। तो पबजी गेम का आविष्कार ब्रेंडन ग्रीन ने किया था। किसने किया था? ब्रेंडन ग्रीन। ठीक है, इन्होंने पबजी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, पबजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पबजी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? ये होता है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड। ठीक है, पबजी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लेयर्स अननोन्स बैटल ग्राउंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है? स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है हैरी ब्रेलरी। ठीक है, क्या नाम है स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक का? हेनरी ब्रेलरी। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ स्थित है? नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्वीडन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? श्रीलंका की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? ये थी अनुराधापुर। ठीक है, श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी अनुराधापुर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की वर्तमान राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की वर्तमान राजधानी कहाँ है? तो देखो, दो आंसर आपको मिल सकता है, या तो जयवर्धनपुरम कोट्टम मिलेगा, या आपको जो आप पहले से जान रहे हो कोलंबो। ठीक है, तो अगर आंसर कोलंबो मिले तो भी ठीक है, क्योंकि कोलंबो जो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको याद रखना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशियल। ठीक है, यह है कोलंबो।
और अगर जयवर्धन कुट्टे मिले, ठीक है, क्या है दूसरा नाम? दूसरा नाम है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। अगर ये मिले तो ये हो जाएगा आपका लेजिस्लेटिव। क्लियर है? ये दो चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप योजना का शुरुआत कब हुआ था? स्टार्टअप योजना का शुरुआत कब हुआ था? स्टार्टअप योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो स्टार्टअप योजना का शुरुआत 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में। 16 जनवरी 2016 इसका स्टार्टअप का जो शुरुआत था वो था 16 जनवरी 2016। मैं लिख देता हूँ 16 जनवरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्धसैनिक बलों में महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय अर्धसैनिक बलों में महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन थी? पारा मिलिट्री फोर्सेस, ये जो अर्धसैनिक बल है इसको हम लोग पारा मिलिट्री फोर्सेस भी बोलते हैं। इसमें महानिदेशक यानी डीजी बनने वाली प्रथम महिला थी अर्चना रामसुंदरम। क्या नाम था? अर्चना राम सुंदरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंदूक का आविष्कार किसने किया था? बंदूक का आविष्कार किसने किया था? तो बंदूक का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड गैटलिंग। क्या नाम था इनका? रिचर्ड गैटलिंग। ठीक है, इन्होंने बंदूक का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार याद रखना है आपको, वाटरमैन। क्या नाम था इनका? इनका नाम था L.E. वाटरमैन। ठीक है, तो वाटरमैन आप याद रखना, आपका काम हो जाएगा। वाटरमैन। फाउंटेन में क्या होता है? फाउंटेन में आप जानते हो इंक भरा जाता है, वो वाटर की तरह होता है। ठीक है, तो वाटरमैन याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1954 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? ये है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल का स्थापना 1940 में हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? यह है पीटी उषा। अगला क्वेश्चन है, माई क्रिकेटिंग ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? माई क्रिकेटिंग ईयर्स कौन है इसके लेखक? ये हैं अजीत वाडेकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। अगला क्वेश्चन है, किस बकरी को दूध की रानी के रूप में जाना जाता है? दूध की रानी किस बकरी को जाना जाता है? कौन सी बकरी है जिसको दूध की रानी कहा जाता है? यह है सानेन बकरी। ठीक है, सानेन बकरी। अगला क्वेश्चन है, मछलियों की रानी किस मछली को कहा जाता है? मछलियों की रानी
किसको कहा जाता है? यह है हिल्सा मछली। अगला क्वेश्चन है जेट एयरवेज के संस्थापक कौन है? जेट एयरवेज के संस्थापक कौन हैं? तो जेट एयरवेज के संस्थापक हैं नरेश गोयल। क्या नाम है इनका? नरेश गोयल। ये हैं जेट एयरवेज के संस्थापक। तो ओके गाइस, तो आज का टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पे हमारा पूरा होता है। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।